एक कहानी है जो आज मैंने तुम्हें सुनानी है। ये मैंने इससे पहले किसी से कहा नहीं है। कह दूं जो फिर ये राज भी तो रहा नहीं है, पर अच्छी बातों को दिल में ही रखने का कोई मज़ा नहीं है। लेट्स गो। हेलो गाइस, आई एम मोहम्मद खालिद इस्लाम एंड वेलकम टू द नो मैन्स लैंड। मोस्टली इस चैनल पे मैं सिर्फ व्लॉग्स अपलोड करता हूँ, बट इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए सीरीज ऑफ स्टोरीज रिलेटेड टू माई ओन पास्ट लाइफ। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए ये एक आम सी वीडियो या फिर एक आम सी कहानी हो सकती है, जिसे आप में से काफ़ी सारे व्यूअर्स स्किप कर देंगे। बट ट्रस्ट मी, इट्स नॉट जस्ट अ स्टोरी, इट्स माई लाइफ विच आई हैव लिव्ड इन माई पास्ट एंड नाउ आई एम शेयरिंग इट with you guys on YouTube, not just to make the content, but दरअसल यादों की ज़िंदगी में बहुत बड़ी अहमियत है। आप प्रेजेंट में क्या हो और कैसे हो, it mostly depends on your past. Exceptional cases are everywhere, but I'm not talking about them here in this video. यादों की एक खास बात यह भी है कि यादें आपको अक्सर अपने साथ बांधे रखती हैं। नो मैटर आप प्रेजेंट में खुश हो या फिर गमगीन, आप अक्सर अपने पास्ट में ही रहते हो और ख्वाहिश करते हो कि काश वो गुजरे हुए पल वापस आए। यादें समय के साथ साथ धुंधली होती जाती हैं, जिसकी वजह से एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट लोकेशन और एग्जैक्टली क्या क्या बातें हुई थी हम धीरे धीरे भूलने लगते हैं। विच इज द मेन पर्पज ऑफ स्टार्टिंग दिस सीरीज, सो दैट आई कैन सेव माई मेमोरीज। सो आज की कहानी ठीक आज से 15 साल पहले की है। When I was a student of 6th standard in the high school, हमारा स्कूल एक पिकनिक पे जाने की तैयारी कर रहा था और उस दिन कुछ ऐसा हुआ which was beyond the limits, which was beyond the normal life. वो सब मैंने तसव्वुर नहीं किया था और उस दिन एग्जैक्टली क्या क्या होता है और उस दिन क्या मैं पिकनिक जा पाता हूँ, वो आज की कहानी में आपको मैं बताऊँगा। ये कहानी मेरे दिल के बहुत करीब है। So, if you guys are not interested, you can skip this video. And if you are interested, let's dive into the ocean of emotions through this story, which will end up with some great lessons. So, without further ado, let's start this story. ये कहानी है 2008 की। स्कूल रीओपन हुए 1 से 2 महीने ही हुए थे, यानी अप्रैल या मई का महीना था। सारे स्कूल्स पिकनिक की तैयारियां कर रहे थे। कुछ स्कूल्स पिकनिक चले गए थे और जाके वापस भी आए हुए थे, और कुछ स्कूल्स अभी पिकनिक का प्लान ही कर रहे थे। और हमारा स्कूल भी एक शॉर्ट पिकनिक का प्लान करता है। दरअसल हमारे यहाँ के स्कूल्स साल में 2 से 3 पिकनिक करते हैं, जिसमें से 2 शॉर्ट पिकनिक और एक लॉन्ग पिकनिक होता है। मुझे आज भी याद है हमारा स्कूल मोस्टली सिंधबल, मानसबल और सोनमर्ग पिकनिक के लिए जाते थे। मैंने अपने स्कूल करियर में कम से कम 6 से 7 पिकनिक सिर्फ इन्हीं जगहों पे किए हुए हैं। अगर मेरा कोई स्कूल मेट ये वीडियो देख रहा है तो वो मेरी इस बात से एग्री करेगा। एंड इफ़ यू आर वन ऑफ देम, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो इस बार भी प्लान मानसबल का ही बनता है एज यूजुअल। पिकनिक फी कलेक्ट होने के बाद सैटरडे का प्लान बनता है कि सैटरडे को हम लोग पिकनिक चले जाएंगे। स्कूल में ज़्यादा बच्चे न होने की वजह से हम सिर्फ एक गाड़ी को हायर करते हैं। फ्राइडे को हमें सीट नंबर्स दिए जाते हैं। इट्स हार्ड टू एक्सप्लेन दैट फीलिंग, जब वो कागज़ के छोटे छोटे पन्नों पे हमें बारी बारी बुला के सीट नंबर्स दिया करते थे। The real excitement was for the window seat, which was secret even for the teachers who was distributing those seat numbers. सोते समय भी बंदा सोचता रहता था कि कल विंडो सीट किस किस को मिलने वाली है। सो सीट नंबर्स डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद रिपोर्टिंग टाइम और बाकी ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते थे और हाफ डे में ही स्कूल को ऑफ करके बच्चों को घर रवाना किया जाता था।
सो सीट नंबर्स डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद रिपोर्टिंग टाइम और बाकी ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं और हाफ डे में ही स्कूल को ऑफ कर दिया जाता है ताकि बच्चे घर जाके यूनिफॉर्म को धो सकें और बाकी तैयारियां कर सकें। सारी तैयारियां होने के बाद रात को मैं विंडोज़ सीट की आरज़ू में सो गया। बट टू बी ट्रू, मुझे विंडोज़ सीट की कुछ ज़्यादा ख्वाहिश तो नहीं थी, क्योंकि आई लाइक टू टॉक टू पीपल मोर देन वॉचिंग आउटसाइड फ्रॉम द विंडो। तो बिना किसी टेंशन के मुझे नींद आ गई। पर जब मैं सुबह जागता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि डैड घर पे नहीं है। मैं 7 बजे जागा था, जबकि रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे का था, पर डैड सुबह 6 बजे ही घर से चला गया था काम पे। आई थिंक ऑफिस वालों ने जल्दी ही बुलाया होगा और उस दिन कहा होगा कि ड्यूटी पे सवेरे पहुंचना है। बट आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली उस दिन क्या हुआ था डैड के साथ, वो घर से सवेरे क्यों निकले थे। आई स्टिल डोंट नो। पर मुझे डैड के सवेरे जाने पे कोई एतराज़ नहीं था। मेरी प्रॉब्लम ये थी कि डैड ने ना तो मुझे पॉकेट मनी दी हुई थी और तो और मॉम के जितने भी पैसे थे वो सारे डैड के पास ही थे, या फिर डैड की अलमारी में होते, आई डोंट नो। और उस अलमारी की चाबी डैड के पास ही कहीं थी, जिसके बारे में मुझे या घर में किसी और को कोई पता नहीं था। अब समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। मैं और मेरा भाई जो मेरे साथ पिकनिक पे जाने वाला था, अब दोनों ये सोच रहे थे कि हम वहाँ जाके बिना पैसों के क्या करेंगे। काफ़ी देर सोचने के बाद हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम पिकनिक पे नहीं जाते हैं, क्योंकि बिना पैसों के पिकनिक जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता था। मम्मी ने सजेस्ट किया जाके मामू से पैसे लो और फिर विदाउट टेंशन चले जाना पिकनिक पे। बट ड्यू टू शाइनेस आई वॉज नॉट एबल टू गो टू माई अंकल फॉर द मनी। दरअसल उससे पहले कभी भी मैंने किसी से कोई चीज़ नहीं ली हुई थी, या फिर मॉम डैड ने कभी ज़रूरत ही महसूस नहीं होने दी कि किसी से कोई चीज़ मांगनी पड़े। एंड आई डोंट नो कि मम्मी खुद क्यों नहीं गई मामू के पास पैसे मांगने के लिए। रीज़न चाहे जो भी था, हम में से कोई भी नहीं गया मामू के पास पैसे मांगने के लिए। मम्मा बार बार मामू के पास जाने के लिए इसरार कर रही थी और वो चाहती थी कि हम मामू के पास जाएं और उनसे पैसे लें और खुशी खुशी पिकनिक पे चले जाएं। जब मुझे लगा कि मम्मा नहीं मानने वाली है, तो एट द सेम टाइम मेरे जहन में एक ख्याल आया कि पैसा इतना भी ज़रूरी नहीं है कि बिना पैसों के हम पिकनिक पे जाके खेल भी नहीं सकते। सो हम दोनों ने यूनिफॉर्म पहनी और घर से निकलने ही वाले थे कि मेरे जहन में ख्याल आया कि मेरी अलमारी में मैंने कुछ पैसे रखे हुए हैं। तो जब मैं अपनी अलमारी में पहुंचा, मैंने अलमारी खोली और मैंने देखा कि वहाँ पे 10 रुपये रखे हुए हैं। आई डोंट रिमेंबर कि वो 10 रुपये मेरे पास कैसे थे। शायद मामा ने कभी पैसे दिए हुए होंगे जेब खर्ची और मैंने बचा के रखे होंगे। और उसके बाद हम घर से निकल पड़ते हैं। घर से निकल तो पड़े थे, पर वो पिकनिक जाने की खुशी हम कहीं घर पे ही छोड़ आए थे। मुझसे अपना आप नहीं संभाला जा रहा था और मैं अपने भाई को संभाले जा रहा था। वैसे वो 2 साल मुझसे छोटा है, पर हम दोनों सेम स्टैंडर्ड में पढ़ते थे। इसके पीछे एक लंबी कहानी है, पर शॉर्ट में आपको समझाऊं तो हम दोनों की एडमिशन साथ में ही हुई थी, पर था तो वो मुझसे छोटा ही, सो संभालने की जिम्मेदारी तो मेरी ही थी। फिर हम स्कूल पहुंचते हैं, जहां सारे हमारा ही इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि हम थोड़े से लेट थे। फिर हम गाड़ी में चढ़ते हैं और निकल पड़ते हैं पिकनिक स्पॉट की ओर। मुझे याद नहीं कि विंडोज़ सीट पे कौन कौन बैठा हुआ था, पर सच पूछो तो मैंने ध्यान भी नहीं दिया होगा, क्योंकि अंदर जो तूफ़ान चल रहा था उसके सामने ये एक आम सी चीज़ें थी। मानसबल पहुंचने के बाद पहले हमें नीचे वाले सेक्शन में लिया जाता है। जिसको पता नहीं, मानसबल पार्क के 2 सेक्शंस हैं, एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला, एक रोड से नीचे एक रोड से ऊपर। सो वहाँ पहुँचने के बाद हम खेलने लगे और कुछ समय बाद मेरे पास जो 10 रुपये थे, मैंने कहीं से उनका चेंज करवा के लाया। 5-5 के 2 सिक्के लाए, आई डोंट नो कहाँ से, और उनमें से एक सिक्का अपने भाई को दिया और एक अपने पास रख लिया। मानसबल के नीचे वाले सेक्शन में लेफ्ट साइड में एक ड्रेन जा रही थी और हम उस ड्रेन के पानी के साथ खेल रहे थे, और खेलते खेलते मुझसे वो 5 रुपये गिर गए उसी पानी में। मैं और मेरे दोस्त काफ़ी समय तक वो 5 रुपये ढूंढते रहे। 10 से 15 मिनट ढूंढने के बाद मेरे दोस्त चले गए खेलने के लिए,
पर मैं और मेरा भाई तकरीबन आधा घंटा ढूंढते रहे उस 5 रुपये के सिक्के को, पर हम उन्हें ढूंढ नहीं पाए। अनथक कोशिश करने के बाद तकरीबन आधा घंटे के बाद हम हिम्मत हार चुके थे। हारना चाहते तो नहीं थे, क्योंकि हमारे पास पॉकेट मनी के नाम पे सिर्फ 5-5 रुपये का सिक्का ही था। यूँ तो सिर्फ 5 रुपये थे वो, पर हमारे लिए और हमारी सिचुएशन के हिसाब से वो 5 रुपये बहुत अहमियत रखते थे। वो 5 रुपये ढूंढते ढूंढते हम इतने थक चुके थे, हम इतने सफोकेट हो चुके थे, हम इतने डिहाइड्रेट हो चुके थे कि जो 5 रुपये मेरे भाई के पास थे, हम उनसे जाके आइसक्रीम खरीद लाते हैं और दोनों शेयर करके उसे खाते हैं और फिर चले जाते हैं अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए। और खेलने के बाद कुछ समय बाद खाना खाने के लिए चले जाते हैं हम घर से खाना लाए थे। लंच होता है और लंच के बाद हम चले जाते हैं ऊपर वाले सेक्शन में जो रोड के ऊपर साइड है, और वहाँ हम काफ़ी सारी गेमें खेलते हैं। हमने वहाँ पे काफ़ी सारी गेमें खेली, पिकनिक अंताक्षरी खेल रहे थे अपनी फीमेल टीचर्स के साथ, स्टूडेंट्स थे वहाँ पे हमारे साथ। और उसके बाद हम वाटर थ्रोइंग खेल रहे थे, एक दूसरे पे पानी फेंक रहे थे, हाइड एंड सीक खेल रहे थे। उसके बाद बाकी बच्चे अभी खेल ही रहे थे और फिर मैं वहाँ से चला गया फिर से नीचे वाले सेक्शन में, क्योंकि मेरे जहन में अभी भी वो 5 रुपये जा नहीं रहे थे और मैं उन्हें ढूंढना चाहता था किसी भी कीमत पे। अब शायद वो हिम्मत मुझे फिर से वापस आ चुकी थी। मुझे लग रहा था कि मुझे वो 5 रुपये मिल जाएंगे। और फिर वहाँ पहुँचने के बाद कुछ समय तक मैं फिर ढूंढता रहा और ढूंढते ढूंढते मुझे वो 5 रुपये मिल जाते हैं। वो 5 रुपये मैंने देखे जब उन पे मेरी नज़र पड़ी। आई डोंट नो, क्या वो चमक मेरी आंखों में थी या वो सच में धूप की वजह से चमक रहे थे या वो पानी में पड़े हुए चमक रहे थे। जो भी कुछ था, पर वो चमक आज भी मेरी आंखों के सामने है। और जैसे वो मुझे वो 5 रुपये मिले और मैं उठा के सीधा चल देता हूँ आइसक्रीम वाले के पास। आइसक्रीम वाले के पास पहुँचने के बाद मैं वहाँ से खोया लेता हूँ, आइसक्रीम लेता हूँ वहाँ से और चला जाता हूँ सीधा अपने भाई के पास। और फिर दोनों हम मिल बांट के वो आइसक्रीम खाते हैं, जैसे उसकी आइसक्रीम मैंने खाई थी शेयर करके। आइसक्रीम खाने के बाद हम फिर से खेलने लग जाते हैं, पर अब मैं बहुत खुश था। हम हाइड एंड सीक खेल रहे थे और तकरीबन 5 बजे के आसपास सारे बच्चों को एक जगह जमा किया जाता है ताकि उस्ताद बच्चों से पूछ पाएँ कि कौन कौन से बच्चे को कोई चीज़ खरीदनी है बाज़ार जाके, ताकि टीचर्स उनके साथ जाएं और उनको शॉपिंग करवा के और उसके बाद घर का प्लान भी बनना था, क्योंकि 5 तो ऑलरेडी बज चुके थे और अभी शाम आने ही वाली थी। सो इसके बाद घर का प्लान बनना था। तो सारे बच्चों को एक जगह जब जमा किया जाता है और सारे बच्चों से पूछा जाता है कि कौन कौन मार्केट में जाके शॉपिंग करना चाहता है, खुद के लिए या फिर घर वालों के लिए। मोस्टली ऐसा होता है कि सारे बच्चों को कोई ना कोई चीज़ तो ख़रीदनी ही होती है। वहाँ पे सिर्फ मैं और मेरा भाई ऐसे 2 बच्चे थे जिनने बोल दिया कि हमें कोई भी चीज़ नहीं ख़रीदनी है और हमें अलग जाके खड़े कर दिया। हमारा जो प्रिंसिपल था, उन्हें लगा कि कोई ना कोई तो गड़बड़ है। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई स्टूडेंट पिकनिक आया हुआ हो और उसे कोई भी चीज़ नहीं खरीदनी है। उसने मुझे अपने पास बुला के पूछा कि आप कोई चीज़ क्यों नहीं खरीद रहे हो। मैंने बोल दिया कि हमें कोई भी चीज़ नहीं खरीदनी है। एज यू नो, चिल्ड्रंस आर नॉट गुड लायर्स। बच्चे मन के सच्चे होते हैं और उनसे झूठ बोला नहीं जाता है, जिसकी वजह से हमारे प्रिंसिपल को लगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। उनने मुझसे कहा, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो मैं आपको पैसे देता हूँ, जाके जो भी चीज़ खरीदनी है, चाहे फिर स्वीट्स हो या फिर कोई खिलौना हो, जाके खरीद लो। पर मैंने मना कर दिया। एज यू नो, आई वॉज नेवर लाइक दिस कि किसी से कोई चीज़ ले लूँ और खुशी खुशी जाके उसे खा लूँ या फिर खुशी खुशी जाके उसे यूज़ कर लूँ। फिर मोस्टली सारे के सारे स्टूडेंट तो नीचे गए हुए थे, सिर्फ उस सेक्शन में मैं, मेरा भाई और हमारे जो प्रिंसिपल हैं वो वहाँ पे रहे हुए थे। सारे बच्चों को मार्केट से ही गाड़ी में चढ़ा दिया जाता है और मैं, मेरा भाई और हमारे प्रिंसिपल जो हैं वो ऊपर वाले सेक्शन जो वहाँ पे ही रास्ता है वहाँ से ही हम चढ़ जाते हैं गाड़ी में। मानसबल के ऊपर वाले सेक्शन में राइट साइड में एक छोटा सा गेट है और हम उसी छोटे वाले गेट से गाड़ी में चढ़ जाते हैं, मैं, मेरा भाई और प्रिंसिपल सर। और फिर उसके बाद हम अपने अपने घर चले आते हैं। उस पिकनिक की वजह से आई वाज सैड फॉर सेवरल डेज एंड नाउ। आज भी ऐसा कभी कभी होता है
कि मैं अपनी मॉम से उस पिकनिक के बारे में बात करता हूँ। और कभी कभी जब मेरा नेफ्यू बहुत ज़्यादा पैसों के लिए डिमांड करता है, जब उसे पिकनिक पे जाना होता है, तो मैं उसे अपनी उस पिकनिक की कहानी सुना देता हूँ। एंड ट्रस्ट मी, इट रियली वर्क्स। सो दिस वाज इट. This was today's story. Hope you guys enjoyed it. If you like my story and want to see me again, do not forget to subscribe my channel. I will catch you in the next one. Till then, Khuda Hafiz.